अखाड़े का धूप ध्यान और अगरबत्ती। हेलो, हाँ धर्मशाला उस्ताद अंबालाल जी चौधरी की याद में ये दूसरी प्रतियोगिता आज आयोजित और शुभारंभ होने जा रही है। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे सभी के मार्गदर्शक बजरंग दल और हमारे सभी संघ के वरिष्ठ सुरेंद्र सिंह जी भाई साहब, हमारे प्रखंड प्रमुख रजनीकांत जी भाई साहब, और हमारे किसी समय में राजस्थान में 48 किलो के वजन में चैंपियन ललित जी सनाटी साहब, जो कुश्ती में 48 किलो में थे सर आप। और ऐसे ही हमारे पहलवान जो मेरे साथ में 3 बार राष्ट्रीय स्तर पर मेरे साथ कुश्ती लड़ी हुई है, यशवंत जी वसीटा साहब, जिन्होंने मेरे साथ 3 बार राष्ट्रीय स्तर पर हम दोनों साथ गए। ऐसे हमारे वरिष्ठ समाज सेवी भंवरलाल जी चौधरी साहब, जो वाणीलाल आइसक्रीम, इस कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ के लिए माननीय सुरेंद्र सिंह जी, ललित जी साहब, यशवंत जी, सभी भंवर जी वैसा सब मैं थोड़ा नाम सबका नहीं ले पाऊंगा, मगर मैं सब उस्ताद खलीफा जो हैं जी। भारत माता की हेलो, भारत माता की आज ये अंबालाल जी चौधरी जो हमारे उस्ताद थे बजरंग रामशाला के, उनकी स्मृति में आज ये द्वितीय उदयपुर कुश्ती केसरी दंगल का शुभारंभ, फाइनल कुश्तियां होगी। और विशेष रूप से इस बार इस याद में एक पुस्तिका भी बनाई गई है इस व्यायामशाला के वर्षों से। इसका निर्वहन करवाना हम चारों तरफ चक्कर का दूं। हाँ 2 चक्कर लगा लो, बहुत है अपने। ये अखाड़े की पूजा अर्चना करते हुए हेमंत जी भाई साहब है, हमारे ललित जी हैं, ये सभी वो वरिष्ठ पहलवान लगा हुआ है। जसवंत जी आप भी चलो, जसवंत जी चौधरी भाई साहब, मनोहर जी आप भी बना रहो। आप हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बजरंग व्यायामशाला की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बजरंग व्यायामशाला की ये द्वितीय उस्ताद अंबालाल जी चौधरी की स्मृति में जो की जय 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 श्री राम। जय सिया राम। सबसे पहले मैं परम श्रद्धेय इस व्यायामशाला को अपना संपूर्ण समर्पित जीवन अर्पित करने वाले परम श्रद्धेय उस्ताद अंबालाल जी साहब को श्री चरणों में वंदन। और ये जो आज देख रहे हैं, बाकी जगह तो बहुत लोग आते हैं देखने के लिए, ये स्थान और इसके लिए समर्पण का भाव, आप जो जितने सब लोग आए हैं, ये इतना आसान नहीं है जीवन देना, समर्पण करना। और मैं सभी उस्तादों से, मैं तो बहुत नया हूँ, पर जितने भी मेरे पुराने श्रद्धेय उस्ताद हैं, इन्होंने अपना जीवन इन युवाओं के लिए कितना समर्पण किया है, कितना त्याग किया है। इन सभी उस्तादों के श्री चरणों में मेरा वंदन। मैं सबसे एक बात करना चाहता हूँ, युवाओं से, शरीर बनाना, कुश्ती करना इतना आसान नहीं है। शरीर बनाना और लोहे के तने जमाना, ये दोनों बराबर काम है। जो लोहे के तने जमा सकता है वही शरीर श्रेष्ठ बना सकता है ना। और इसके पीछे सबसे बड़ा है वो अपना समर्पण जीवन का एक ऐसा स्थान है, जीवन समर्पण का एक ऐसा स्थान है जो देश और समाज राष्ट्र हित के लिए काम आए। यही तो हमारे सबके लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। ये सभी उस्ताद अपना संपूर्ण समय, संपूर्ण त्याग, समय का भोग देना हर किसी की बस की बात नहीं। कोई भी दम होना चाहिए। भारत माता की। बालाजी के चरणों में नमन करते हुए और हमारे सबके उस्ताद अंबालाल जी चौधरी साहब की स्मृति में यह दूसरा
दंगल जो होने जा रहा है उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। आज इस दंगल के नाते मंच पर पधारे हुए हमारे सबके मार्गदर्शक माननीय सुरेंद्र सिंह जी भाई साहब और जो यह दंगल कुश्ती हम सीखते हैं और हमारे को प्रेरणा देने वाले हमारे इस कुश्ती के अग्रज माननीय वशिष्ठा साहब, ललित जी और सम्मानित मंच, सभी लोगों का नाम लेने के लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन सम्मानित मंच साथ में जो इस कुश्ती दंगल का निर्णय करने वाले और इस कुश्ती दंगल को आयोजित करने के लिए जिस टोली का सहभागी बने हुए लोग हैं, उन सब का भी मैं नाम लेते हुए आभार भी करता हूं, साधुवाद भी करता हूं। इस काम में लगा रहता हूं। समाज जागरण के काम में राष्ट्र भाव भरने के लिए हम उस काम में लगे रहते हैं और उसका पहला सूत्र है शारीरिक जागरण। और शारीरिक जागरण स्वयं का, समाज का और फिर राष्ट्र का। तो मैं आप बच्चों से भी यही आग्रह करता हूं कि हमारा सबका शारीरिक जागरण अगर है तो हमारे समाज का हम जागरण और समाज के बाद हम राष्ट्र के जागरण से जुड़ पाएंगे। पहला अपना चरित्र फिर राष्ट्र का चरित्र। इसीलिए हमारा जागरण शारीरिक जागरण, क्यों शारीरिक जागरण आवश्यक है, तो ये हम बार बार कहते हैं। शारीरिक जागरण इसीलिए अनिवार्य है, हर विवाद का विषय का अंत संघर्ष के शारीरिक संघर्ष से ही हुआ है। महाभारत का युद्ध रहा हो, रामायण का युद्ध रहा हो, चाहे हल्दी घाटी, सभी परिणाम जब आए उसको युद्ध के मैदान में निर्णय हुआ है। और युद्ध के मैदान में कहा, अपने पुरुषार्थ और अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने के बाद। इसीलिए शारीरिक जागरण, शारीरिक व्यायामशाला के बाद हम सब लोग, और मैं साधुवाद देना चाहूंगा यहाँ के श्री बजरंग राष्ट्रीय व्यायामशाला के हमारे उस्ताद लोगों को, साहब का दुपट्टा पहना के और कमलेश जी, ये सभी बच्चे गर्ल्स वार्म अप होकर तैयार रहें, जिससे आपको इंजरी नहीं हुआ है। राजस्थान में कम से कम 15-20 कॉलेज सर्वेश्वर जी आ जाएं, गौरव जी आ जाएं, और अरे सीधी पगड़ी सीधी, लोकेश, माननीय देवेंद्र जी के स्वागत के लिए मैं अतिथि देवीलाल जी चौधरी के, कमलेश जी चौधरी से निवेदन करूंगा और राजेंद्र जी साहब क्या है हमारे बीच में पद्मूजी चित्तौड़ा साहब, अतिथि के पीछे फालतू भीड़ नहीं रहेगी, आने तो सफोकेशन होता है। अभी हमारे बीच में दिलीप सिंह जी चौहान पधार चुकना चाहता हूं ताकि बड़ी बड़ी हस्तियों को यादगार स्वरूप एक छोटी से कैमरे में केवल स्मृतियां रह जाती है, यादें रह जाती है। लेकर और कुश्ती समाप्त। शर्मिंदा नहीं करा मैं क्या, कजाकिस्तान में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय संजय जी मलिक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है हमारे, और उनका आज सम्मान किया जाएगा। रितिमा मोनिका, कुसुम तारा, उसका हुआ है, उसका हम लोकार्पण के लिए हमारे पूर्व राज्य मंत्री हरीश जी राजा ने भी हमारे बीच में सरकार के राज्य मंत्री रहे, उनसे भी निवेदन करा, सुरेंद्र जी भाई साहब, रविकांत जी भाई साहब और सभी अतिथि इसका लोकार्पण करेंगे। तैयार। बरसों बाद में मन बड़ा प्रफुल्लित है हमारी इन छोटी छोटी बच्चियों को दंगल में उतरकर अपनी योग्यता का परिचय देना। हकीकत ऐसे कार्यक्रमों की बहुत आवश्यकता है आज और आने वाले समय में। ये जो प्रयास हो रहा है, ऐसे प्रयास अनेक होने चाहिए।
क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है, इसमें कुछ ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मेरा मन ये है जिन भी बच्चियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जीतने वाली बच्चियों को 2100 रुपये और पार्टिसिपेट करने वाली बच्चियों को 1100 रुपये की एक राशि देने की इच्छा मन में है, ताकि उनको प्रोत्साहन मिले। जितनी भी बच्ची हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और संस्था जो हमारी ये कार्यक्रम करवाती है, उनके लिए जो भी कार्य सेवा होगी मैं हमेशा तैयार हूँ। ऐसे कार्यक्रम में जहाँ हमारी मातृशक्ति, हमारी बच्चियाँ तैयार होती है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। जय श्री राम। राजा जी ने बहुत बड़ी घोषणा की है, जितनी भी बच्चियां इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है उनको 1100 रुपए का इनाम देंगे, और जीतने वाली बच्ची जो आज प्रतियोगिता में जीत रही है उन सबको 2100 रुपए का इनाम देंगे। एक बार जोरदार ताली हो जाए। धन्यवाद, आभार, उनका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आपने बजरंग व्यायामशाला के लिए भी घोषणा की है कि जो जरूरत पड़ेगी हर समय आप तैयार हैं, उनके लिए भी सहायता करने के लिए मैं हरी जी राजानी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसी बच्चियों की कुश्ती को बढ़ाने के लिए आपने इतनी बड़ी घोषणा की है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। मैं मुकेश जी से निवेदन करूंगा आगे कुश्ती। चला भाई, रिद्धिमा मोनिका तैयार हैं। भगवती जी लाइटों का देखे मोनिका कुसुम तैयार हैं। रिद्धिमा ये मोनिका कुसुम तैयार हैं। मोनिका कुसुम, रेफरी श्री हेमंत जी अटवाल जो राष्ट्रीय स्तर के पहलवान हैं, जो रेफरशिप का कार्य कर रहे हैं। ये डेंजर लेकर चित मारने का प्रयास। जय सिया राम। बेहतरीन कुश्ती का नजारा आपके सामने। तैयार रहें। मोनिका बहुत ही मेहनत का काम है, 90% नंबर लाना। और इधर बेटा वो डांट ले, उनसे मिल लो। मैं यशवंत जी से निवेदन करूंगा सब अतिथियों को मोमेंटो भेंट कर दें। तैयार रहें। सुरेंद्र सिंह जी, कुसुम, और साथ में सूर्य प्रकाश जी जी बैठे हैं इधर हो गए, सबके आगे हैं। मैं सत्यनारायण भाई साहब 90% नंबर लेके आई है और वो रेगुलर पहलवानी करती है। लोग कहते थे कि पहलवान थोड़े खाली खेलने में गुस्से में होते हैं, पढ़ने में पीछे होते हैं, या कुछ लोग ये भी कहते थे कि पहलवान खाली पहलवान में आगे होते हैं, हर मामले पीछे होते हैं। कहते थे कि पहलवान पढ़ने में आगे नहीं हो सकते हैं। ये हमारे अम्बाला स्टाफ की शिक्षा थी कि सबसे पहले अपने माता पिता गुरु की सेवा करें, फिर अपने उठकर नियमित अध्ययन करें, और अध्ययन करने के बाद भी अपनी जीविका के लिए अपने डेवलपमेंट करें। आज गंगू कुंड पर बजरंग व्यायामशाला की तरफ से दीप्ति उस्ताद अम्बालाल जी चौधरी के पुण्यतिथि पर आज प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। इस कुश्ती प्रतियोगिता में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सुरेंद्र सिंह जी, हमारे पूर्व राज्य मंत्री राजस्थान सरकार हरी जी राजानी, रविकांत जी और सभी अतिथियों ने आज यहाँ पधार कर यहाँ पर इस कुश्ती प्रतियोगिता का शुरुआत की है। इस कुश्ती प्रतियोगिता में बालिका भी कुश्तियों में भाग लेगी। इस बालिका पूरे गांव से भी बालिका मावली वगैरह दूसरे गांवों से भी बच्चियाँ यहाँ कुश्ती लड़ने आई है। जो पहली बार देखने को मिला है कि गांव से बच्चियाँ निकलकर आज यह कुश्ती प्रतियोगिता में भाग ले रही है। साथ ही बच्चों की वेट में भी बाहर से गाँव से कई शहर के आसपास के कई गांवों से भी मावली हो, कानोड़ हो, डूंगरपुर हो, या आसपास से कई बच्चे यहाँ पे कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आज यहाँ हैं। ये इस 2 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता में कल इसका फाइनल होगा 5 बजे, और जिसमें प्रथम आने वाले को इनाम और सेकंड आने वालों को इनाम दिया जाएगा, और बाकी सभी
बच्चे भाग लेने वाले हैं और उस बच्चों को भी पारितोषिक दिया जाएगा। बस सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे जो अतिथि हरी जी राजानी थे, उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में जो भी लड़कियां भाग ले रही है उसको भाग लेने वाली लड़कियों को 1100 रुपये और जीतने वाली बच्चों को 2100 रुपये के इनाम की उन्होंने घोषणा की, ताकि बालिका कुश्ती में अपने प्रतियोगिता में भाग लेने का हिस्सा बढ़ सके और इसमें